चलिए आज क्वेश्चन आंसर फॉर्मेटिंग पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। आंसर राइटिंग सिविल सेवा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिविल सर्विसेज में अगर क्लियर करना है तो इस आर्ट में आपको पारंगत होना होगा, इसलिए इस सीरीज को शुरू किया गया है। पिछले क्लास में मैंने कुछ बेसिक्स को बताया था, कुछ एग्जाम्पल को लेते हुए भविष्य में कुछ स्टूडेंट्स के आंसर्स को भी आपको दिखाया जाएगा, जिसके माध्यम से आप समझ सकें कि किस तरीके से लिखने से ज़्यादा मार्क्स आते हैं, है ना, और उससे सीखने का प्रयास करें। लेकिन कॉपी नहीं हो सकता है आंसर राइटिंग में, यह हमेशा याद रखेंगे, पहला। और दूसरा, आंसर राइटिंग आप रट करके कभी नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका लिमिटेड एग्जाम्पल्स के साथ, रेगुलरिटी के साथ तो दिया जाएगा, लेकिन ये आप सोचेंगे कि जो भूमिका हम आपको लिख के दे रहे हैं या किसी और कैंडिडेट ने लिखा है उनका अच्छा हुआ है, उसी को आप सोचेंगे कि कॉपी कर देंगे। क्वेश्चन हल्का सा चेंज होगा, भूमिका निष्कर्ष चेंज हो जाएगा, फिर क्या कीजिएगा। इसलिए यहाँ पर सीखना है आपको, है ना, कि किस तरीके से लिखा जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि आपका कंटेंट भी ठीक हो, है ना, आपको टॉपिक पर पूरी तरीके से कमांड हो, जो भी नोट्स दिया गया है अच्छी तरीके से याद हो, सिनॉप्सिस का बेहतर तरीके से आपका कमांड हो चुका है, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर उतर आने की संभावना होती है, इसका ध्यान रखेंगे। और एक चीज यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो दिया जाता है इसके संदर्भ में भी बहुत पूछ रहे थे कैंडिडेट, ये 40 जो है ये 40 मार्क्स आपका निर्धारण है, और ये 35 जो है ये 35 मिनट्स है, आइडियल टाइम है, ओके। और ये जो 700 to 750 है, आइडियल वर्ड्स नंबर है, चूंकि दिया नहीं रहता है साइंस छोड़ के कहीं पर भी, लेकिन यहाँ निर्धारण किया गया है, इसका पालन करने का प्रयास करें। लेकिन 800 तक भी किसी किसी क्वेश्चन में आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अगर 40 मिनट्स भी आपको लग रहा तो भी उससे चिंता का बात नहीं है, लेकिन 35 मिनट्स लग रहा है तो आइडियल कंडीशन है। 36-37 मिनट तक लाइए, 40 मिनट तक तो वहां पर आप लिखते भी हैं, तो हमारे द्वारा मार्क्स तो काटा नहीं जाता है, क्लियर। और वीकली टेस्ट में आपका वर्ड नंबर या टाइम अंत में नहीं लिखना है, और क्वेश्चन का अंत में केवल टोटल टाइम अंत में लिख देना है। लेकिन बाकी डेली टेस्ट वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे के अंत में ईमानदारी पूर्वक समय और शब्द संख्या को आपको जरूर लिख देना है। उससे आप ही की सुधार की प्रक्रिया तीव्र होगी, क्लियर। और सीखने का कोशिश करें, कॉपी करने का कोशिश नहीं करें। इस चीज को मैं बार बार बोल रहा हूं, इसका ध्यान रखेंगे, है ना, क्योंकि कॉपी करेंगे तो फिर अगला क्वेश्चन में परिस्थितियां अगर चेंज हो जाएंगी, कुछ और पूछा जाएगा, तो उसको फिर समझ नहीं पाइएगा। क्वेश्चन में ही आपका उत्तर होता है, इतना ही समझ लीजिए, क्लियर। क्वेश्चन में ही आपका उत्तर होता है, वहां से आप भूमिका खास करके वहां से आप तलाश करने का कोशिश कीजिए कि किस तरीके से वहां पर भूमिका को लिखना है ना। यहां पर आप एक एग्जाम्पल को आज हम लेते हैं, है ना। 14 जेपीएससी के फाउंडेशन बैच चल रहे हैं, 11th जेपीएससी के इंटरव्यू बैच चल रहे हैं। जिनको ज्वाइन करना है कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर रेगुलर क्लासेस चलते हैं, यहाँ पर कभी रुकते नहीं हैं, न रुकेंगे, क्लियर। सिविल सेवा को समर्पित यह आपका संस्थान है, रेनेसा लर्निंग। रेनेसा आईएएस के नाम से आप यूट्यूब चैनल वगैरह पर देखेंगे, लेकिन जब आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो रेनेसा लर्निंग के नाम से वहां पर देखेंगे, है ना। कंफ्यूजन नहीं करना है, वहां पर बदलना पड़ा है नाम को, तो वहां रेनेसा लर्निंग दिखेगा, वहां अपना रिव्यू आप लोग जरूर देंगे। रेनेसा लर्निंग, अपना ईमानदारी से वहां रिव्यू देना है ना। हमारी ओर से कोई दबाव नहीं है, लेकिन रिव्यू जरूर दीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं वायु राशि। ये आज का क्वेश्चन है जिसके क्लासेस आपके हो चुके हैं, ठीक है। और नोट्स में सारा कुछ दिया हुआ है, नोट्स से बाहर कोई जरूरत नहीं है। अपने सोच को ब्रॉड कीजिए, है ना, सोच को विस्तारित कीजिए, कैसे हम बढ़ा सकते हैं
अनावश्यक रूप से बुक्स, राइटर, इसके पीछे भागने से कुछ नहीं मिलेगा सिविल सेवा में। वायु राशि की उत्पत्ति किन परिस्थितियों में होते हैं? वार्गरन महोदय के द्वारा दिए गए विविध प्रकार के वायु राशियों के वर्गीकरण का विस्तार पूर्वक विवरण दें। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस डू एयर मासेस ओरिजिनेट? गिव ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एयर मासेस गिवन बाय मिस्टर वार्गरन। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपका लॉन्ग क्वेश्चन में 40 मिनट 35 मिनट्स 40 मार्क्स 700 से 450। पहले कैच करने का कोशिश यहाँ कीजिए कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस डू एयर मासेस ओरिजिनेट, यानी कि किन परिस्थितियों में इसकी उत्पत्ति होती है। तो पहला पार्ट हो चुका है, क्वेश्चन का ये पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट है इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको देना है, किसका? क्लासिफिकेशन का, जो मिस्टर वार्गरन ने दिया है। ठीक है, तो दो पार्ट इस क्वेश्चन के हैं। इसमें कौन ज्यादा वैल्यूएबल है, इसको टेल मत समझ लीजिएगा। सेकेंड पार्ट वाला ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि सर्कमस्टांसेस दशाओं में क्या लिखिएगा, 500-600 वर्ड वहां लिख दीजिएगा, यहाँ शॉर्ट में केवल डायग्राम बना दीजिएगा, सब तो चलेगा नहीं। तो सब कैच करने सीखिए, है ना, कैच करने सीखिए। तो नेचुरली आपको यहाँ पर ज्यादा आपको कम मार्क्स देना है फर्स्ट पार्ट को उत्तर का, सेकंड पार्ट को अधिक देना है। यहाँ एक दे दिया गया है आपका एग्जाम्पल, आप अलग भी लिख सकते हैं, है ना। सोचिए, शुरू में दिक्कत आए तो इस सेम लिखिए, धीरे धीरे सीख जाइएगा मेहनत करते करते। नहीं मेहनत करेंगे नहीं सीखिएगा, देख देख के तो कभी मत कभी नहीं सीखेंगे, है ना। देखने से यहाँ कुछ नहीं होता है, पढ़ने से कुछ नहीं होता है, यहाँ लिखने से और प्रैक्टिस करने से। अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। वायु का विशाल समूह, इसको आप एक क्यूएस के रूप में देख सकते हैं। वायु का विशाल समूह जिसमें प्रत्येक क्षैतिज स्तर पर तापमान और आर्द्रता संबंधी समानताएं होती हैं। वायु राशि की उत्पत्ति कुछ विशेष परिस्थितियों में होते हैं। वार्गरन महोदय के द्वारा वायु राशियों का स्पष्ट और व्यापक वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको पूरी तरीके से फुलफिल कर दिया गया है इस इंट्रोडक्शन के माध्यम से। यहाँ क्यूएस भी एक डालने का प्रयास किया गया है, और जितना भी आपका वर्ड्स होता है, जैसे 700 टाइप का वर्ड्स आपका लिखना है, तो इसके 5 to 7%, 5% से 6 से 7% तक ही आपको इंट्रो लिखना है। यानी कि सीधा सीधा जो बता देते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम 40 शब्दों के आसपास आप लिखे तो 4 ज्यादा भी हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं, उत्पत्ति के लिए भी दे दिया गया है और वर्गीकरण के लिए भी दे दिया गया है। प्रश्न के यहाँ पर 2 पार्ट हैं, बता दिया गया है। पहले पार्ट में शर्त को लिखना है स्पष्ट रूप से, है ना, बॉक्स बना के शर्तें, एयर मासेस उत्पत्ति की शर्तें। दूसरे पार्ट में वार्गरन, इंग्लिश वर्ड्स अनावश्यक रूप से देवनागरी छोड़ करके रोमन में मत इन कर जाइएगा, है ना, रोमन में नहीं इन करना है, इसका ध्यान रखेंगे। हाँ, ये चीज है कि कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जिसका आपको ब्रैकेट में इंग्लिश से जरूर लिख देना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश से जरूर लिख दीजिए और रोमन में लिख सकते हैं। और एयर मासेस में हम लोग जैसे सीपी है ना, कॉन्टिनेंटल पोलर, एमपी है मैरीटाइम पोलर, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म एक जगह लिख देंगे। यू है अनस्टेबल, एस है स्टेबल, तो जिस तरीके से नोट्स में बताया गया है उस तरीके से आप लिख देंगे। सारे का नाम लिखेंगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, तो बुद्धिमानी से काम लेना है, इसलिए पहले से प्रैक्टिस करना है उस 3 आवर्स को बेहतर बिताने के लिए, है ना। ऐसा मेहनत नहीं कीजिए कि मेहनत भी कर रहे हैं, समय भी लग रहा है और कुछ हो भी नहीं रहा है। बीच बीच वाला सिचुएशन में मत रहिए, है ना, ये बहुत खराब सिचुएशन होता है। ना बहुत बेस्ट स्टूडेंट बन पाए, ना आप खराब बन पाए। ठीक है, तो ये बाउंड्री लाइन वाला जो होता है ना, बहुत खराब सिचुएशन होता है। एकदम इधर रहिए, क्लियर, इधर आ जाएंगे फिर कोई कंपटीशन नहीं दिखेगा। तो अधिकतम 10 मार्क्स शर्तों के लिए हम रख लेंगे, आप 8 मार्क्स भी रख सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। 30 मार्क्स वर्गीकरण के लिए, वर्गीकरण का डायग्राम वगैरह आपको डालना है, सन डायग्राम डालना है, विश्व के मानचित्र को बना करके स्पष्ट करना है। ठीक है, और कंक्लूजन, इस प्रकार से आपको कंक्लूजन देना है कि क्वेश्चन से
जुड़ाव रखे। बाहर थोड़ा बहुत जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ज्योग्राफी के कंक्लूजन में बहुत ज्यादा संभावना फिजिकल वाले में नहीं होता है, ठीक है, क्वेश्चन से बहुत दूर जाने का। लेकिन फिर भी नहीं नहीं, अगर आपका करेंट अफेयर्स से आप जुड़े हुए हैं, नए नए आपके कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं ज्योग्राफी में, उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है, कुछ योजनाएं आई हैं, मान लीजिए साइक्लोन का लिख रहे हैं तो साइक्लोन से कुछ योजनाएं आई हैं, तो सब आप निष्कर्ष में इंक्लूड कर सकते हैं। इसको लिखना नहीं है, कंक्लूजन को, इंट्रोडक्शन को पहले भी बता चुके हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि वायु राशियां पृथ्वी के किसी स्थान के जलवायु को न सिर्फ प्रभावित करती है बल्कि खुद भी प्रभावित होती है। और भूमिका को यहाँ नहीं उतार देना है कि वहां भी सेम लाइन बदल करके थोड़ा यहाँ भी लिखनी है, गलत है। इनका योगदान क्षोभ मंडल में वर्षा, तापमान, ओलावृष्टि, कोहरा, कुहासा इत्यादि उत्पन्न करने में होता है। वायु राशियों से महाद्वीप, महासागर, ध्रुवीय क्षेत्र सभी प्रभावित होते हैं। वायु राशि के संदर्भ में भविष्य में और शोध की आवश्यकता है। पूरी तरीके से अलग है ना, वायु राशि से जुड़ाव भी रखता है, उसके महत्व को भी यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है, ठीक है, और भविष्य के बारे में भी खूब बात कर दी गई है। और इंट्रो आप जितना भी आप लिखेंगे उससे थोड़ा सा आकार में बड़ा इसको लिख सकते हैं, ठीक है, पहला। दूसरा, इंट्रो के बाद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन में आपका आलोचना परीक्षण टाइप का लिखा हुआ है ना, आलोचना, परीक्षण, मूल्यांकन लिखा हुआ है आपका, तो निष्कर्ष तो हेडिंग नहीं देना है कंक्लूजन, लेकिन ये सब का हेडिंग दे सकते हैं। और अगर इस टाइप का आपका कुछ करना है, आलोचना, परीक्षण, मूल्यांकन, तो कंक्लूजन को एकदम छोटा कर दीजिए, एक आधा लाइन का कर दीजिए, क्लियर। फिर बहुत लंबा आपका कंक्लूजन का जरूरत नहीं होगा, ध्यान में रखेंगे। उसके मैप को मैं बाद में बता देता हूं, पहले अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। ये इंग्लिश में है, ठीक है, आप लोग का अपलोड कर देंगे एप्लीकेशन पर, देख लेंगे। सिविल सेवा है ना, ये मैराथन लड़ाई होती है, यहाँ पर निरंतर प्रयास करना है। और जब तक फाइनल लिस्ट में नाम न लिख जाए तब तक नहीं मानना है कि आपका हो गया है, इसलिए लगातार प्रयास करते रहें। सिलेबस फिनिश हो गया है तो लगातार आंसर राइटिंग करते रहें, ये कभी नहीं छूटना चाहिए, है ना। आंसर राइटिंग रेगुलर करें, हर दिन एक टॉपिक का टारगेट करके। नेक्स्ट जो है आपका वायु राशि, उसी क्वेश्चन को थोड़ा अलग रूप में दिया गया है। वायु राशि को परिभाषित करें, उनकी उत्पत्ति किन किन परिस्थितियों में होती है, उनके वितरण को स्पष्ट करते हुए किसी एक वायु राशि का विस्तार पूर्वक विवरण दीजिए। Define air masses, under what circumstances do they originate? Give a detailed description of any one air mass explaining its distribution, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन को बताना है, यहाँ पर भी आपको वर्ल्ड मैप डालना होगा, अन्यथा डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे दिखाएंगे, केवल लिख करके दिखाइएगा तो मार्क्स तो आएगा नहीं, है ना। मैप के साथ दिखाइए, आपके शब्द संख्या भी बचेंगे। और सबसे बड़ी बात है, ये 20 मार्क्स का दिया गया है, 18 मिनट और 300 से 350 शब्द के लिए दिया गया है। पहले आपको इंट्रो देना है, इसको लिखना नहीं है इंट्रो, है ना, सब अंडरस्टैंडिंग होता है। अब यहाँ जब आपका शॉर्ट क्वेश्चन है तो इंट्रो क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा, है ना, इंट्रो शॉर्ट हो जाएगा। वायु राशि समान प्रकृति की पवनों का विशाल और घना भाग होता है, इनकी उत्पत्ति के लिए कुछ विशेष परिस्थितियां अनिवार्य होती हैं, है ना। एमबीपी ये सब भी तो लिखना नहीं है, बस यहाँ पर दिया गया है मेन बॉडी पार्ट, तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। डिफाइन एयर मासेस अंडर व्हाट ओरिजिनेट दूसरा पार्ट है, और डिस्ट्रीब्यूशन और एक एयर मास का विवरण, यानी कि यहाँ पर आपका कुल 4 पार्ट हो गया, 3 पार्ट ने, है ना। तो पहला पार्ट का तो परिभाषा है, इसको मार्क्स को फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, है ना। पहला पार्ट तो आपका परिभाषा है, ठीक है। दूसरा आपका सर्कमस्टांसेस है, और
वर्गीकरण है आपका, देखिए है आपका 20 मार्क्स का ही, यानी कि मैक्सिमम आपका बहुत स्पीड है लिखने का तो 400 लिख लीजिएगा, लेकिन हमारे द्वारा सलाह नहीं ये दिया जाता है। 350 वर्ड्स काफी होता है इतना दिखाने के लिए। तो यहाँ पर आपको वार्गरन महोदय का वर्गीकरण का डायग्राम आप बना सकते हैं, उसके बाद वर्ल्ड मैप बना करके वितरण को दिखा दीजिए, है ना। और जो एक चाइना वाला बायोराशि बताया गया है सीपी, उसको दिखा दीजिए जो साइबेरियस से उत्पन्न होता है, ठीक है, साइबेरियस से उत्पन्न होता है। और वह आपका एक आता है समुद्र होते हुए, एक पार्ट आ सकता है, दूसरा पार्ट स्थल भाग से ही आता है, इसके द्वारा लोएस को लाया जाता है ना। और इधर से तो आपका ह्यूमिडिटी ले लेता है जापान सागर येलो सागर से, तो वर्षा होने की संभावना क्या, वर्षा होता ही है लेकिन पर्वत से टकरा करके। समान रूप से दोनों में से कोई एक उत्पन्न होता है, लेकिन अगर दोनों उत्पन्न हो गया तो आपस में टकरा करके क्या होगा, है ना, आपस में टकराएगा तो आपका फॉन्ट बनेगा। जो अगला टॉपिक आपको पढ़ना है फॉन्ट बनेगा, फॉन्ट बनेगा। फॉन्ट के सहारे एक और ठंडी हवाएं एक और गर्म हवाएं, तो अपेक्षाकृत गर्म होंगी, ये ठंडी हवाएं होंगी जो इधर से आएंगी, है ना। गर्म और ठंडी हवाएं टकराएंगी तो फॉन्ट्स बनेगा, फॉन्ट्स बनेगा तो आपका साइक्लोन बनेगा, साइक्लोन बनेगा तो वर्षा होगा, है ना, रेनफॉल होगा। इसका सारे पार्ट्स को अच्छी तरीके से, और जो मेन हेडिंग है क्वेश्चन का हेडिंग, उसको बॉक्स में बंद करते हुए आपको देना है, ठीक है। अंत में एक वायु राशि का, जो वायु राशि दिया गया है नोट्स में उसी का विवरण दीजिए, है ना। लगभग सारे चीजों को लिखना है, लिखना है 300 वर्ड में, है ना। यहाँ पर भी गागर में सागर थ्योरी आपका काम करेगा, जीएमएसटी, इसमें आपको पारंगत होना ही होगा, है ना। इसका अर्थ नहीं है कि आप सिनोप्सिस उतार दीजिए, सिनोप्सिस टाइप का भी नहीं दिखना चाहिए आपका उत्तर। उसके बाद आपको एक कंक्लूजन बेहतर सा लिख देना है, ये आपका नहीं रहेगा आंसर में, ये हेडिंग यहाँ पर समझाने के लिए दिया गया है। साइबेरियस से उत्पन्न होने वाली महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि के अध्ययन से स्पष्ट है कि उनके अत्यधिक महत्व होते हैं, है ना। महत्व आपने देखा होगा ना, उसका एक ओर से लोएस आता है, दूसरी ओर से समुद्री वाला से वर्षा होता है। वायु राशियों से महाद्वीप, महासागर, ध्रुवीय क्षेत्र सभी प्रभावित होते हैं। वायु राशियां के संदर्भ में भविष्य में और भी शोध की आवश्यकता है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। एयर मास इज लार्ज एंड डेंस पार्ट ऑफ द विंड्स ऑफ सिमिलर नेचर, सम स्पेशल कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस भी लिख सकते हैं, आर नेसेसरी फॉर देयर ओरिजिन। एक छोटा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पर लिखना है, क्योंकि टोटल वर्ड्स आपके पास 350 है। इंट्रोडक्शन जो होता है आपका प्रवेश द्वार होता है किसी भी उत्तर का। किसके लिए प्रवेश द्वार होता है, परीक्षक के लिए प्रवेश द्वार होता है। जैसे ही आपके उत्तर को देखना शुरू करते हैं, एक नजर में तो प्रेजेंटेशन देख लेंगे, आपके बारे में अंदाज लगा लेंगे। प्रेजेंटेशन गड़बड़ है तो आप तो गए, क्लियर। लेकिन प्रेजेंटेशन ठीक होने के बाद जो उनका पहला परिचय होता है, आप तो वहां रहेंगे नहीं, आप वहां रहेंगे, आपकी कॉपी रहेगी, आपकी रिप्रेजेंटेटिव, है ना, और परीक्षक रहेंगे आपको ऑफिसर बनाने वाले। ऐसे स्थिति में कॉपी इतना अच्छा होना चाहिए कि वो प्रभावित हो जाए। उस कॉपी में कोई भी क्वेश्चन के उत्तर में पहला चीज जो मिलेगा वो मिलेगा इंट्रोडक्शन, और पहला जो आपका इंट्रोडक्शन होगा अगर वो पढ़ेंगे और प्रभावित हो गए तो निश्चित रूप से आगे अब आपका ठीक होने वाला है, अगर प्रेजेंटेशन ठीक ठाक है तो, क्लियर। तो इंट्रोडक्शन को उसी स्तर पर आपको देखना है। और इंट्रोडक्शन क्यों जरूरी है, आप सीधे उत्तर नहीं लिख सकते हैं ना, है ना। आप किसी काम से किसी दोस्त यहाँ गए हैं, सीधे अपना काम बताएंगे और सीधे निकल करके आ जाएंगे, ऐसा होगा नहीं, होगा ना। पहले कुछ औपचारिकताएं होती हैं, क्या हालचाल है, पूछा पूछी होता है, वही इंट्रोडक्शन हुआ, फिर काम का बात होगा, फिर फिनिशिंग होगा, है ना। ठीक है, चलते हैं, फिर से मिलते हैं बहुत जल्द ही, तो इस टाइप का कुछ होता है, वो हो गया कंक्लूजन, क्लियर। जो पॉजिटिव होता है कि हम लोग जल्द मिलेंगे, पॉजिटिव होता है कंक्लूजन, सकारात्मक होता है ना, भविष्य उन्मुखी होता है, विचारात्मक होता है,
और क्वेश्चन से जुड़ाव आपका रखते हुए होता है। अन्य तरीकों से भी आप भूमिका निष्कर्ष लिख सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि आपका सिर्फ यही तरीका है, हजारों तरीका हो सकता है, किसी भी तरीका से लिखें। क्लियर, मेहनत करते रहिए। चलिए थोड़ा मैप को देख लेते हैं, किस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाना है। एक रफ मैप बनाया गया है ना। यहां पर देखिए यह स्केच है ना। इसका तरीका दे दिया गया है किस तरीके से। यहां पर आपको जो, अगर हम साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका वाले पार्ट को लेते हैं तो इतना काफी है। क्लियर, इतना काफी मीन्स कितना है, इधर काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, इधर काउंट कीजिए 1 2 3 4, यानी कि जो ब्लॉक है ये 6x4 का ब्लॉक है। क्लियर, अगर 6x4 आप लेते हैं तो उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ग्रीनलैंड को यह कवर कर लेता है। क्लियर, और बचा इधर आपका, इधर अगर 4 ले लिए हैं तो इधर 6 और इधर 6, इधर तो 6 ही होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, क्योंकि टोटल 10 है ना। 1 2 3 4 5 6, और इधर में जो है आपका 2 3 4 5 6, तो 6 गुना 6 का जो ये ब्लॉक है। क्लियर, इसमें क्या क्या बनेगा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरेशिया, यानी कि एशिया और यूरोप। इधर यूरोप है, यूराल पर्वत है ना यहाँ पर, और इधर एशिया है। दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं, यहाँ पर श्रीलंका दिखा दीजिए, यहाँ मालदीव दिखा दीजिए, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार है। ठीक है, तो 6 × 6 से क्या क्या बनेगा, ऑस्ट्रेलिया और यूरेशिया, अफ्रीका। 6 × 4 से क्या बनेगा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ग्रीनलैंड। ये जो है आपका ब्रिटेन है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं आइसलैंड है। अब देखिए एयर मासेस को दिखाना है अगर आपको, तो जरूरी है कि आपका इस तरीके से अगर मैप बना पाते हैं, प्रैक्टिस से फास्ट बनेगा। शुरू में टाइम लगेगा, है ना, शुरू में टाइम लगेगा, लेकिन घबराने का बात नहीं है, स्टैंडर्ड है तरीका। मेरे द्वारा ही विकसित किया गया है। यहां पर जो आपका है, ध्यान से देखिए, ये जो नीचे से पहला, दूसरा, तीसरा जंक्शन आता है ना, ये वाला जो है आपका, ये 0 डिग्री को प्रदर्शित करता है। ओके, इक्वेटर को। और यहाँ पर ब्रिटेन चुके हैं ना, तो यहाँ पर आपका, यहाँ में उत्तर जो आपका होगा ना, इंटरनेशनल डेट लाइन को ये प्रकट करता है। ये 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री अक्षांश है। क्लियर, तो ये आपका एकदम एक्यूरेट होता है। मैप एकदम एक्यूरेट है ऐसा दावा नहीं किया जा रहा, थोड़ा मेहनत करने से पूरा एक्यूरेट भी बन जाता है इससे, लेकिन जरूरी नहीं है उतना। तो यहाँ पर आपके पास 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री सिर्फ मिल जाने से बहुत सारा लाभ हो जाता है ज्योग्राफी में दिखाने के लिए, क्योंकि 0 डिग्री के आसपास। और यहाँ पर एक चीज और बता दे रहे हैं आपका, ये जो आप देख रहे हैं, और ये यहाँ पर आपको 23.5 नॉर्थ लेना है, और यहाँ पर 23.5 साउथ लेना है, और प्रॉब्लम दूर हो गया। यहाँ और यहाँ सटा करके एकदम अगला जंक्शन के पास, इस 23.5 साउथ यानी कि कैप्रिकॉर्न, इस 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि कैंसर। क्लियर, अब आराम से आप बता सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल रीजन कौन सा है। ये है ट्रॉपिकल, यानी कि दोनों ट्रॉपिक का बीच का रीजन ही ना हुआ। ठीक है, केवल आपको पता चल गया कि कर्क और मकर रेखा की क्या, मकर और कर्क रेखा की क्या सिचुएशन है, उससे ही आप निकाल लिए। क्लियर, तो ये जब आपको पता चल जाता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है,
तो आधा समस्या तो शायद दूर ही हो गया, है ना। कैसे दूर हो गया?